हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एक मेडिकल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में, जिसको BBSc प्लस AH के नाम से जाना जाता है, या काफ़ी कॉमन नाम है इसका वेटनरी साइंस। हम वेट के डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स नीट के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेटनरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनके पास एडुकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर द ईयर 2019। सो इस सेशन से हम उन सभी स्टूडेंट्स के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कैसा ये कोर्स होता है, क्या है एक्चुअली ये BBSc। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्लैनेट में जो बॉडीज़ हैं वो केवल ह्यूमंस की नहीं है, अदर स्पेशीज़ भी हैं जिसमें हम एनिमल्स को देखते हैं। तो बेसिकली इसमें हम ये देखा जाता है कि जो एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनको हील करते हैं, जो इनको क्योर करते हैं, सो ये उसकी साइंस है। तो ये आपका कोर्स होता है कंप्लीट 5.5 ईयर्स का, जिसमें 4.5 ईयर की 4.5 ईयर की थ्योरी होती है और लास्ट की 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसका आप ऐसे देख सकते हो कि BBSc बैचलर इन वेटनरी साइंस प्लस AH एनिमल हस्बेंड्री, दोनों को कंबाइन करके ये पूरा कंप्लीट कोर्स बनता है। इसमें केवल आप BBSc करके डिप्लोमा भी कर सकते हो, और लेकिन कंप्लीट आप एक डॉक्टर तभी बोले जाओगे जब आपने BBSc प्लस AH कर रखा है फॉर द बैचलर डिग्री फॉर द 5.5 ईयर। इसको अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी अदर कोर्सेज से इन द मेडिकल साइंस लाइक MBBS है या BDS है या BMS है, तो यहाँ पे हम ये कंपैरिजन नहीं बोलेंगे, बिकॉज सारे कोर्सेज अपने आप में स्पेशल हैं अगर उसको सही से स्टूडेंट समझ लेते हैं और उसको लाइफ में सही से उतार लेते हैं। तो इसका किसी भी तरह से वेटनरी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना ही इसको मॉडर्न मेडिसिन MBBS से कंपेयर करना चाहिए, ना ही आपको BMS से कंपेयर करना चाहिए। बिकॉज जितनी भी ये साइंसेज हैं ये कंप्लीट साइंस है। हम इन साइंस को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें ग्रेडिंग करते हैं, स्टार्स रेटिंग्स देते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। इसमें आपको एक तरह से ऐसा समझना चाहिए कि जो आपकी जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स क्या, जो जिनको आप देखोगे, जिन एनिमल्स को देखोगे, उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। वो एनिमल्स आपको अपना दर्द नहीं बता सकते हैं बाय देयर माउथ्स, बाय देयर वर्ड्स। सो यू हैव टू सी देयर फीलिंग्स, ठीक है। आपको उनकी फीलिंग्स और इनको इमोशंस लेके उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। सो लाइक इसमें एक ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है जो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं और वो काफ़ी डिवोशनल होते हैं टुवर्ड्स द नेचर एंड द अदर स्पेशीज़। तो जो ऐसे बंदे ऐसे थॉट्स के साथ ऐसे बंदे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम इसको देखते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी वाइज, कैरियर एक अलग चीज़ होती है और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ होती है, बट कैरियर वाइज भी देखते हैं तो इसमें एम्पल ऑफ कैरियर है, राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट, हर तरफ अगर आप जितना भी कैरियर देखते हो, जॉब में, प्राइवेट प्रैक्टिस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, मिलिट्री में, आर्मी में, हर तरह से, इंडिया में, इंडिया के बाहर में, प्राइवेट फर्म्स में बहुत ज़्यादा अब्रॉड है। बिकॉज हमारे इंडिया के अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जो एनिमल्स की पोजीशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स है। अगर हम पूरे प्लानट में भी देखते हैं तो हम पूरे प्लानट में नंबर 1 पे आते हैं, जो हमारे पास इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं। बट यहाँ के कुछ रूल्स ऐसे हैं, जो थिंकिंग ऐसी है कि हम एनिमल्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं इन कंपैरिजन टू अस। बट गवर्नमेंट की काफ़ी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इसके तो देखते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ आती है, तो इसके अंदर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब से बेटर रहता है कि लाइक आप चाहो तो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इसकी अवेयरनेस जो बाहर की MNCs हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैला रही हैं। अगर आप भी जो आपके जो कॉमन शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जो आप जाते होगे, जो मॉल्स में आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी देखते हो कि अलग से इसके लिए एक वेट कॉर्नर्स होते हैं, पेट के अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं, उनकी फूड्स होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी सही जगह से है, बट आपको प्रॉपर वे से करना आना चाहिए। और इसकी सीट्स अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर कोर्सेज से, तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं इंडिया के अंदर। 3000 से भी कम सीटें हैं पूरे इंडिया के अंदर, निकाल के देखते हैं तो लगभग इस अराउंड 2800 सीट्स इन इंडिया, 2800 सीटों के आसपास हैं पूरे भारत में। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2800 बच्चे वही एडमिशन्स लें जो चाहते हैं कि लाइक दे वांट टू लाइक सर्व द नेचर, और ऐसे लोग जानवरों की मदद करना चाहते हैं, एनिमल्स की मदद करना चाहते हैं, दोज हु कांट से देयर फीलिंग्स, केवल वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको BBSc करना रहता है। स्कोप काफ़ी अच्छा है, आप जॉब कर सकते हो। आर्मी में काफ़ी अच्छी आपको डायरेक्ट इसमें कैप्टन की पोजीशन मिलती है, बिकॉज आर्मी के अंदर काफ़ी पेट्स होते हैं, हॉर्सेज होते हैं, कैमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं। आर्मी में इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, BSF में इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग से इसके टाइमिंग कैप्स होते हैं, इसके अंदर जो फिशरी डिपार्टमेंट आता है उसके अंदर काफ़ी होता है, इसके
डेयरी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको ग्रोथ है। तो जॉब इज़ ऑलवेज देयर। जॉब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिकॉज हम कैरियर को बनाते हैं तो दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमको, वेदर आई बिलीव इन टेकिंग द पैकेजेस और आई बिलीव इन गिविंग द पैकेजेस। ये दो अलग सेंटेंस है। आई बिलीव इन टेकिंग द पैकेजेस यानी कि पहली कैटेगरी हो गई वो सेगमेंट मार्केट का जो जॉब करना चाहता है, और सेकंड कैटेगरी हो गई आई बिलीव इन गिविंग द पैकेजेस जो इंटरप्रेन्योरशिप करने के अंदर जाना चाहता है। तो काफ़ी लो फीस का कोर्स है, इसको करने के बाद आप इंटरप्रेन्योरशिप में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। आप अपना खुद का डेयरी फार्म्स खोल के काफ़ी अच्छी उसमें अर्निंग कर सकते हो, और आप 1-2 लाख में नहीं, आप अगर सही से इस चीज़ को समझ जाते हो और ये कोर्स करने के बाद आप 4-5 साल की एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, नॉलेजेबल प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेकिंग 10 to 15 लाख रुपीज़ मंथली इज़ नॉट इवन पॉसिबल। बट वही लोग स्ट्रगल करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, इवन MBBS बंदा भी जो करता है उसको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अगर उसको सही से इसके बारे में रास्ता नहीं पता। बिकॉज एक MBBS की डिग्री करने के बाद आप सिर्फ एक जनरल फिजिशियन रहते हो, और प्राइवेट कॉलेज से PG करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। सो जॉब इधर उधर करने से अच्छा अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट्स को अपनी क्लिनिक तक कैसे लाएं, तो उसके लिए आसपास में अवेयरनेस फैलानी पड़ती है, कांटेक्ट करने पड़ते हैं लोकल डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना पड़ता है, मेडिसिन कॉर्नर से कांटेक्ट करना पड़ता है। इस तरह से आपका ये धीमे धीमे बिजनेस चैनलाइज होता है। सो हम यहाँ पे वापस अपने टॉपिक पे आते हैं अबाउट द वेट साइंस। तो वेट साइंस के अंदर अनलिमिटेड स्कोप है, हर तरह से स्कोप है। अगर आप अपना खुद का भी करते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। एंड इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन समथिंग अदर देन इंडिया के बाहर जाना चाहते हो तो अब्रॉड की भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इक्वल दर्जा दिया जाता है, एक ह्यूमन बीइंग को और एक एनिमल्स को एक इक्वल दर्जा दिया जाता है। तो वहाँ पे भी आपको एक अनलिमिटेड स्कोप है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे भी आपको सैलरीज मिलती है, 20-25 लाख रुपीज़ का एनुअल पैकेज मिलता है। तो यू कैन इवन सेटल डाउन इन आउटसाइड द इंडिया, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी आप जाके एक कूल लाइफ बिता सकते हो और स्ट्रेस फ्री लाइफ बिता सकते हो, और एक हैंडसम रेपुटेशन इन द मार्केट एंड हैंडसम सैलरी इन द मार्केट। तो ये तो इसका स्कोप हो गया, सैलरी पार्ट हो गया। आफ्टर द कोर्स आपका 5.5 साल का होता है। कोर्स आप कर सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर। आपको नीट का जो एग्ज़ाम है जो 2019 में आप जो दोगे उसमें क्वालिफाइड होना पड़ता है। और इसमें जैसे हमने बताया कि टोटल 2800 सीट्स ही होती हैं इंडिया में। इसकी MBBS से मिलती जुलती काउंसलिंग है कि 15% काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा की होती है, जिसमें आपकी लिमिटेड लाइक अराउंड 434 सीट्स आपकी आती है। 500 से भी कम सीटों की आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है। उसमें सारे स्टेट अपनी 15% की सीटें देते हैं। इसका फॉर्म आपका सितंबर के वीक में निकलता है, 1 वीक के लिए फॉर्म होता है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको होस्ट करती है इस काउंसलिंग को। तो आप उसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके इसमें ले सकते हो। और इसमें भी आपको रैंक बताता हूँ कि लाइक नीट में आप ये मान के चलो कि आप अगर टॉप 26,000 में आपकी रैंक आती है, 28,000 में आती है, एनीवे लेस देन 30,000 के अंदर ही ये सीट फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द स्कोर ऑफ लाइक फॉर जनरल स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द रैंक ऑफ 50,000 या 1 लाख तो आप लोग को नहीं मिलती है। तो जनरल कैटेगरी में 500 से ऊपर का स्कोर जाता है। एंड कमिंग फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी SC कैटेगरी की बात में भी अगर हम करते हैं तो SC कैटेगरी में यू कैन से दैट समथिंग अराउंड यू लाइक 390-380 विल बी द गुड स्कोर। तो SC वालों के लिए भी एक अच्छा स्कोर रहता है 400-390 के आसपास, और ST वालों को थोड़ा सा नीचे है बिकॉज सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहती है। बाकी जो 80% काउंसलिंग होती है, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ की आपकी डोमिसाइल है, जहाँ से आपने 10-12 करके रखा है, आपको अपने स्टेट की काउंसलिंग करनी पड़ती है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपकी जो स्टेट की वेबसाइट्स होंगी उसके ऊपर आप लॉगिन करते हो। MBBS की काउंसलिंग के जस्ट बाद ये काउंसलिंग होती है। सो यू कैन से डेट इसके नोटिफिकेशन अगस्त से आना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी काउंसलिंग करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर इसमें देखा जाए तो बेसिकली 95% कॉलेजेस इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं। 1 ही 2 कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आते हैं। कुछ कॉलेज अपना कॉमन फॉर्म निकालते हैं, छत्तीसगढ़ का कॉलेज काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, इधर पंजाब में काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। कॉलेज ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ के अंदर हैं, तो अनलिमिटेड स्कोप है। बट अगर कोई स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि जस्ट टू मेक द मनी एंड ऑल, सो आप लोग के लिए अदर भी कोर्सेज है, लेकिन ये दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ये काफ़ी नोबल कोर्स है। तो इसके अंदर आपके पास सक्सेस तो अनलिमिटेड सक्सेस है। अगर आपके अंदर पैशनेशन है तो सक्सेस इज अनलिमिटेड सक्सेस इन दिस थिंग। बट सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि काफ़ी ये नोबल पोजीशन है, बिकॉज आपके जो वेट्स, अगर स्पेशली आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो, ठीक है, यू वांट टू हील द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनिमल्स। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइट सोच का होना चाहिए, आपकी सोच थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी काइंड पर्सन एट दैट टाइम एंड यू कैन मेक अ वेरी गुड कैरियर इन दिस। इसके अंदर काफ़ी अच्छी रेपुटेशन भी मिलती है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से आप देख रहे हो
कि हमारे ये जो इंटरनेट्स और ये सब चीज़ें जिसकी वजह से एनिमल्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लाइफ स्टाइल में जो हम जो सिविलाइजेशन हो रहा है इसमें लाइफ स्टाइल में जो एनिमल्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ भी है और बाहर की भी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी है जो एनिमल्स की तरफ खास करके ध्यान दे रही है और एग्रीकल्चर की तरफ, लैंड की तरफ खास करके ध्यान दे रही है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ गोइंग डे बाय डे। तो इसके अंदर लाइक अगर आप स्कोप वाइज से देखते हो तो स्कोप वाइज से कुछ भी इसमें कमी नहीं है, बट एक बेसिकली जो थॉट्स होती है जो हम लोग बाहर सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो उसमें जो बोलते हैं कि लाइक यार तुम जानवरों के डॉक्टर हो, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, उन सब बातों में नहीं रखा है। अगला बंदा आपको उसके पास इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है बिकॉज हर आदमी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इससे इसीलिए हमने बोला कि ये काफ़ी काइंड हार्टेड प्रोफेशन है, काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, तो आप इसके अंदर जाके काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो वेटनरी के अंदर अगर हम देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं विद MBBS, तो इसको अगर आप कैरियर वाइज कंपैरिजन कर रहे हो तो कैरियर वाइज बिल्कुल भी कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। आप इसको फर्स्ट चॉइस में भी रख के काउंसलिंग में उतर सकते हो। ऐसा नहीं कि MBBS नहीं मिला तो मैं ये वेटनरी करूँगा, नो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वेटनरी करना चाहिए, मैं इस टाइप का बंदा हूँ, मैं इस टाइप की फीलिंग है, देन यू शुड गो फॉर दिस कोर्स बिफोर द MBBS। ये काफ़ी अच्छा कोर्स रहेगा आपके लिए। और इसमें फीसेस भी अगर आप देखते हो तो फीसेस भी रफली बहुत ही कम फीसेस हैं इसकी। आप कहीं कहीं पे 2000, 3000, 5000 बेसिकली अगर बहुत जाती है ऊपर तो 30,000 रुपीज़ तक फीस रहती है। और कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं उसकी भी फीस अंडर 2 लाख रुपीज़ फीस रहती है। सो ये कोर्स भी काफ़ी ईजी कोर्स है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर फीसेस नहीं दे सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रोफेशन रहेगा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेटनरी डॉक्टर। तो वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हो, बैचलर इन वेटनरी साइंस प्लस AH एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एम्पल स्कोप है। अगर आप डेयरी फार्मिंग की बात करते हो तो डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है और यू कैन इफ़ यू आर लाइक फोकस टूवर्ड्स मनी, अगर आप मॉनिटरी वे के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो डेयरी फार्मिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड स्कोप है और अनलिमिटेड अर्निंग का भी सोर्सेस है इसके अंदर। और जो फिशरीज़ का जो इसके अंदर डिपार्टमेंट आता है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो इसमें अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन गो फॉर द मास्टर्स इन दिस। इसके अंदर आप मास्टर्स कर सकते हो, इसके अंदर इसकी जेनेटिक्स की खोज कर सकते हो। यू कैन बी टर्न योरसेल्फ इनटू अ साइंटिफिक पर्सन। आप अपने आप को साइंटिफिक साइंटिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी जेनेटिक्स की खोज कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सा अनलिमिटेड स्कोप है। आप अगर लाइक आपका मन करता है कि यू वांट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन, कोई ऐसी कॉलेज के साथ जुड़ जाए, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाए, वेयर आई कैन हेल्प द अदर स्टूडेंट फाइंडिंग, उनको हेल्प करें, तो आप इसमें एक लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर आप उधर भी जोड़ सकते हो। सो अलग जहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आगे पीछे राइट लेफ्ट हर तरफ इसमें स्कोप है, बट स्कोप तभी है अगर आपके अंदर एफर्ट है कुछ करने का। बिकॉज स्कोप कभी भी आपके पास चल के नहीं आता है, आपको स्कोप तक जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, चाहे BDS करते हो, चाहे BMS करते हो, चाहे BHMS करते हो, चाहे वेट करते हो, विदाउट मेहनत तो आपको सक्सेस मिलनी नहीं है। जैसे अभी आपको स्कोर लाने के लिए मेहनत करेंगे जो बच्चे, उन्हीं का अच्छा स्कोर आएगा। वैसे लाइफ में भी सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार नॉन स्टॉप अच्छी मेहनत करते रहते हैं। तो वेटनरी के लिए खासकर वो बच्चे जाएं जो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है, जो ये बिकॉज ये काफ़ी नोबल प्रोफेशन है और काफ़ी पीसफुल प्रोफेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए वेटनरी के लिए इतना है। इसके लिए आप ये समझ के चलो, काउंसलिंग के नीट का ही स्कोर लगेगा, कुछ स्पेशल नहीं होगा। आपका ऑल इंडिया कोटा वाले में भी स्कोर इसका काफ़ी कम नहीं जाता है, 200-300 नंबर पे ये कॉलेज नहीं मिलता है, 500 अबव पे मिलता है। स्टेट पे भी इसका स्कोर ज़्यादा ही आता है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसकी काउंसलिंग आप लगातार देखते रहना। नोटिफिकेशन इसके अगस्त में आते हैं, सितंबर में इसकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ओनली आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग होती है आपकी ऑनलाइन होती है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन अपना बेसिकली करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं कुछ जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होती है, अपने चॉइस के कॉलेजेस डालते हो, रिजल्ट आता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं अलॉट हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करके अपनी फीसेस उसको सबमिट करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है इन द फील्ड ऑफ टू बिकम अ वेटनरी डॉक्टर। इस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो इन द ईयर 2019। दिस इज ऑल अबाउट वेटनरी साइंस। ये सारा कोर्स आपका जो BVSC बैचलर इन वेटनरी साइंस प्लस एनिमल हस्बेंड्री, कोर्स ड्यूरेशन इज 5.5 ईयर्स। उसके बाद भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो you can like contact us for how to do the counseling and all. So all the very good friends, make your career hard, do something great in life friends.